देखना जी, ये मनीष नहीं है। अरे तो मनीष ही है। देखो कैसे घूम रहा है। ऑटो। हाँ भाई चलिए जरा। हाँ भाई, तू तो 1 महीने में हमारे पैसे लौटाने वाला था ना। 3 महीने हो गए, अभी तक तेरा 1 महीना नहीं हुआ है। लेके भाग रहा था क्या हमारे पैसे? जहाँ ही रहता है ना, मैंने वहां तक पहुंचवा लिया, कहीं आता पता नहीं है। और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पहले फोन नहीं उठा रहा था, फिर स्विच ऑफ ही कर दिया। नंबर बदल लिया ना, पैसे देने की नीयत नहीं है ना तेरी। भैया वो क्या भैया क्या कर रहा है? बोल ना, सुन रहे हैं हम। बता, बना बहाने। शर्म नहीं आती तुझे? 1 महीने का बोलकर तूने पैसे लिए थे 30,000 रुपए, और 3 महीने से गायब है। मिलने भी नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि गाँव भाग रहा है। गाँव भाग रहा है ना तू? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो ना, हाथ में थैला है, बैग है, गाँव ही जा रहा होगा। हमें गाँव का पता नहीं है, सोचा होगा भाग जाता हूँ। पैसे तो किसी के देने नहीं होते हैं, है ना? आदत से मजबूर है ये लोग ऐसे ही करते हैं। 4 जगह से उधार लिया और फिर गांव भाग गए, क्योंकि गांव में तो कोई ढूंढने आएगा नहीं, है ना? हम लोग खामा का इससे मत्था मार रहे हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस बात करेगी इससे। हाँ सही कह रहे हो, मैं पुलिस को ही फोन करती हूँ। नहीं भैया, पुलिस स्टेशन मत ले चलिए, मैं गांव से आके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देखिए भैया, मैं भाग नहीं रहा था कहीं से, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। अच्छा, क्या मजबूरी है भाई तेरी? जरूर माँ बीमार पड़ गई होगी, या फिर वो खेत में फसल नहीं हुई होगी, बच्चा बीमार हो गया होगा। ये सब बहाने तो बनाएगा। अब 10 बहाने सुन चुका हूँ मैं, 10 बार ये। नहीं साहब, हम ऐसा कोई बहाना नहीं मारेंगे। ना ही हमारी माँ बीमार है और ना ही फसल खराब हुई है, और हमारा बच्चा भी बीमार नहीं है। बस मेम साहब, इस शहर में इतनी महंगाई हो गई है कि हम चाह के भी नहीं रह पा रहे। महंगाई बढ़ गई है? क्यों भाई? 20 रुपए किलो वाले आलू 100 रुपए के आने लगे क्या? महंगाई बढ़ गई है क्या भाई? पहले तो नहीं बढ़ी, अभी क्या हो गया? हाँ, और चल महंगाई बढ़ भी गई तो तुझे हमसे आके बात करनी चाहिए थी, पगार बढ़ा देते हम। पहले भी इसने ऐसे ही कुछ बहाना मारा था, इसलिए तो मैंने एडवांस पैसे दिए थे। और अभी भी ये बहाना ही मार रहा है, तुम इसकी बातों में मत आना। और आपको पता है, ऐसे लोगों की वजह से ना, जिसको सच में भी जरूरत होगी उसको भी नहीं दे पाएंगे कभी। उस पर इतना भरोसा करके पैसे दिए थे, क्या बोला था तूने कि लौटा दूंगा? हमें फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई है। अबे लौटाने की तो दूर की बात है, तू गांव भाग रहा सामान उठाकर। एक बार भी आया हमसे बोलने? तेरी मजबूरी होती ना तो तू हमारे पास आता, गांव नहीं भागता। और आज तुझे पकड़ लिया तो बहाने दे रहा है हमको। नहीं साहब, खाना महंगा नहीं है, लेकिन खाना बनाने का साधन इतना महंगा कर दिया सरकार ने। अब हम जैसे गरीब आदमी क्या करें? जो सिलेंडर पहले 600-800 रुपए का मिलता था, अब वो 4-5 हज़ार रुपए का मिल रहा है, और इतनी तो हमारी तनख्वाह भी नहीं है। और हम एक सिलेंडर खरीद भी लें तो पूरे महीने का राशन और किराया कहाँ से भरेंगे हम? और साहब, सिलेंडर महंगा ही नहीं बल्कि मिल भी नहीं रहा। लो, एक और नया बहाना। सिलेंडर के रेट बढ़े क्या? जहाँ तक मुझे पता है हमारे गैस का बिल तो नहीं आ रहा है। हाँ, हमें तो नहीं पता चला। 1 सेकंड, कह रहा है ना, चेक कर लेती हूँ। देख लेते बेटा, सच में न्यूज में ऐसा है कि नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा तुझे। यार, ये तो सच में इतने महंगे सिलेंडर हो गए। क्या बात कर रही हो? हमारे फ्लैट में एक गैस पाइपलाइन है ना, तो हमें नहीं पता चलता। जिनके पास सिलेंडर है उनके लिए तो बहुत महंगाई हो गई है यार। सच में सिलेंडर का रेट बढ़ गया है क्या? ये तो बहुत गलत किया सरकार ने। गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? सिलेंडर वाकई में इतना महंगा हो गया है कि हम कुछ पैसे नहीं जोड़ पा रहे, और जो जोड़े थे हमने पैसे, वो सारे किराया, राशन पानी और सिलेंडर में खर्च हो गए। अरे तो सरासर लूटमारी है। देख ठीक है, हम समझ रहे हैं तू मजबूर था, रेट बढ़ गए हैं, तेरे ऊपर भार है, पर तुझे ना हमारे पास आना चाहिए। हम समझते, अभी भी तो हम तेरी बात सुन रहे हैं ना। पर ये जो भागने का तूने फैसला किया ना, ये बहुत गलत था। साहब, हमने 1 महीने का कह के आपसे उधार लिया था, और 3 महीने बाद आके आपसे क्या कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है चुकाने को, और ये सब हम आपको सुनाते तो आप वैसे भी यकीन नहीं करते। साहब, हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम आपके पैसे नहीं लौटा पाए, नहीं तो हम ऐसे इंसान नहीं है। और साहब, हम गांव भी इसीलिए जा रहे हैं ताकि हम अपने गांव में खेत गिरवी रख के सबका कर्जा चुका सके, क्योंकि साहब हम शहर में तो चूल्हा भी नहीं जला सकते, और साहब गांव में तो जैसे तैसे हम अपना गुजारा तो कर लेंगे। अरे यार, तुमने उसके पैसे क्यों माफ कर दिए? यार जानता हूँ मजबूरी है, लेकिन मजबूरी तो बीत जाएगी ना यार। हो जाएगा गैस सिलेंडर सस्ता। तुमने उसके 30,000 रुपए माफ कर दिए, पता है ना क्या करा है उसने? अगली बार फिर से ऐसी आके कहानी कर देगा तो? तुम सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचो। एक बार ये तो सोचो वो कितनी परेशानियों से गुजर रहा होगा। खुद को रख के देखो उसकी जगह पे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, कैसे हालात हो जाते हैं। आज हमारे पास पैसे है, इसलिए मैंने उसको पैसे दे दिए, मदद कर दी। और वैसे भी उसने काफ़ी टाइम से हमारे घर पे काम किया है। मैं यही सोच रही थी कि मनीष ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ। देखो, पता चला ना, उसकी मजबूरी थी। और तुमने सुना ना, वो गाँव जाके ज़मीन गिरवी रख के हमारे पैसे लुटाने वाला था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आज हम इतने काबिल है, भगवान ने हमें इतने काबिल बनाया कि हम किसी का उधार माफ कर सके, किसी की मदद कर सके। बस इसलिए मैंने पैसे माफ कर दिए, ताकि उसे जमीन ना बेचनी। क्या तो तुम ठीक ही रही हो। ना जाने मनीष जैसे कितने होंगे जिन्हें शहर छोड़ के अपने गांव जाना पड़ रहा होगा, सिर्फ ये गैस की महामारी के चक्कर में। उम्मीद है सब जल्दी ठीक हो जाए।